हम हमेशा ऐसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, हम इस साल वो करेंगे, इस साल से अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देंगे, बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिसमें हम लैगिंग कर रहे हैं, जिसमें हम पीछे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट होता क्या है, 2 3 4 तारीख आते आते सब डाइल्यूट हो जाता है, सब कुछ एज सच फीका पड़ जाता है, भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, वो एक्साइटमेंट भी एज सच शायद ख़त्म सा हो जाता है। नहीं, अब 1 तारीख से नहीं किया, 1 तारीख को कर लिया, बट चलो 2 3 तारीख को नहीं कर पाए, मेरा ऐसा रहता है ठीक है मैं 7 तारीख से कर लूँगी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। चलो पहला वीक तो चलो इन्जॉयमेंट के लिए होता है, ये हर साल होता हुआ चला आ रहा है, मेरे साथ तो पता नहीं कब से होता हुआ चला आ रहा है। प्लानिंग पे ही चलते हैं, ज़्यादातर हम लोग प्लानिंग पे ही चलते हैं, प्लान कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, फिर प्लान कर लेते हैं, फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इस बार मैंने थोड़ी अलग सी तरकीब निकाली और मैंने सोचा है कि सेग्रीगेशंस करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं रेजोल्यूशंस में कि हमें क्या करना है, तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमें क्या नहीं करना है। हर साल मुझे ऐसा लगता है कि ये साल बहुत जल्दी निकल गया, ये साल बहुत जल्दी निकल गया, बट पिछला साल निकल गया था जल्दी, इस साल कुछ कर लेंगे, इस साल कुछ प्रोडक्टिव कर देंगे। ये साल था जो सबसे ज़्यादा जल्दी निकला है, आइडिया भी नहीं लगा कैसे, सिर्फ रोते बिलखते, रील्स शेयर करते, इधर उधर की बातें करते, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट काफ़ी अनप्रोडक्टिवली ही निकला ये। इतना कुछ शायद प्रोडक्टिव इस साल नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए, बट आई फॉल इनटू द कैटेगरी जो लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाए इस साल का। और यूज़ क्या करना होता है, यूज़ तो सिर्फ एक वो चीज़ हुई ना कि जहाँ पे हम अपने साल से सेटिस्फाइड हो जाएं, वो हम कभी होते ही नहीं हैं। वो तो हम कुछ भी कर लें, कितना भी बड़ा अचीवमेंट लें अपने जीवन में, बहुत ही कम टाइम ऐसा होता होगा कि हाँ ये साल बहुत अच्छा निकला है और काफ़ी एक्सपीरियंस भरा साल था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा साल बहुत अच्छा निकला है, बट हाँ ये था कि मेरा बहुत ही एक्सपीरियंशियल सालों में मैं इस साल को गिनूँगी। काफ़ी सारे नए नए एक्सपीरियंसेस मिले मुझे, नए एक्सपीरियंसेस इन द टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन द टर्म्स ऑफ लाइफ फेलियर्स, और काफ़ी कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस तो नहीं, बट हाँ जो सीखने का तजुर्बा था वो ज़रूर मिला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर हाँ थोड़ा तो मिला ही है, जो जिसने काफ़ी ज़्यादा फ्रेम कर दिया है। इस साल तो एक अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई, हम बहुत सारी बुरी चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं कि नहीं ये बहुत बुरा हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही इन टर्म्स ऑफ इमोशंस ये साल बहुत अच्छा नहीं था, बट हाँ जो एक्सपीरियंसेस थे नए लोगों से मिल कर के मुझे लगता है कि हमेशा हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, वो हमें बहुत अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस ज़रूर देते हैं, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंसेस हों चाहे वो बुरे एक्सपीरियंसेस हों, पर वो कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाते हैं। और एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आई कि जो भी होता है वो हमारे मन में होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हमारे ब्रेन पे 40-50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 50% हम अंदर से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हम अपने मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, अपने मन में ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें बिल्ड कर लेते हैं कि वो पूरा 100% बन जाता है, वो परेशानी हमें 100% और बहुत बड़ी लगने लगती है। तो इट्स मोर ऑफ कि हम अपने आप से पहले इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को पहले हम अपनी इमेजिनेशन को, अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा शायद मोल्ड कर लें, तो वो मुझे लगता है कि कई चीज़ों में होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स एकदम डोमिनेट कर जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में चीज़ें बना लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं और उसी को सोच सोच करके परेशान होते रहते हैं। सो वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हमारा ब्रेन, जितना हमारा इमेजिनेशन उसको बड़ा बनाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने बड़े होते हैं कि वो हमें बहुत परेशान कर रहे होते हैं, हमारे अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, हम ब्लैंक होते हैं बिल्कुल। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना। जो थर्ड चीज़ है जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं, वो है कि एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना मैं इतना ज़्यादा सुन चुकी हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो, अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो,
बट वो एक्सेप्टेंस ये नहीं है कि हमें तो पता ही है ना कि हम 5 साल से इस दिक्कत में हैं, हमें तो पता ही है ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। इट इज़ मोर अबाउट कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि और रिकग्नाइज़ कर लें कि हाँ ये चीज़ है, ये दिक्कत है, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे अगर उस दिक्कत के लिए, तो शायद कोई और तो नहीं करने वाला है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर कोई बाहर से करने के लिए नहीं आएगा। हमेशा किसी के साथ की ज़रूरत होती है जब हम अकेले होते हैं, हम जब बहुत ही वियर्ड सी परिस्थिति में होते हैं, तो हमें लोगों का साथ चाहिए होता है। ये भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हमें साथ चाहिए किसी का। हमसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना और अपनी मेंटल स्टेट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रॉब्लम्स का एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी है। इसी भी एक्सेप्टेंस इसी बात का कि ये हमारी स्टेट है, बाउंड्रीज़ इतनी हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी हैं। ये चीज़ हमें अपनी सिचुएशंस, अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपना स्टेट ऑफ नेचर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपना इन्वायरमेंट हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है और हमें ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक हम उस स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम डिल्यूजन्स में ही रहेंगे, तब तक हम उससे पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस वो चीज़ है कि हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें। हम ऐसे ही हैं, हमारा घर ऐसे ही है, हमारी जो स्टेट ऑफ लिविंग है वो ऐसे ही है, हम जिस सिचुएशन में पैदा हुए हैं वो ऐसे ही है। हमारी गलती ये नहीं कि हम इस सिचुएशन में पैदा हुए हैं, हमारी गलती है कि हम इस सिचुएशन में जिए जा रहे हैं। स्टेट ऑफ माइंड हमारा जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेगा, हमें खुद पता चल जाएगा कि हाँ अब हमें पता चल चुका है, अब हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। डिल्यूजनल होकर के चीज़ें करते रहना nothing is permanent. Nothing is permanent in terms of people, in terms of friendships, in terms of colleagues, in terms of कुछ भी शायद परमानेंट नहीं है हमारे इस जीवन काल में। इट्स बिकॉज कि जो हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, चाहे वो हमारा काम है, चाहे वो हमारी स्ट्रगल्स हैं, फेलियर्स हैं, सक्सेस है, तो कुछ भी है तो वो शायद परमानेंट नहीं है। अगर आज फेलियर्स हैं तो हो सकता है कल सक्सेस मिल जाए, और हो सकता है कि उससे ज़्यादा फेलियर्स मिल जाएं, हो सकता है उससे ज़्यादा स्ट्रगल्स मिल जाएं, हो सकता है उससे ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। इस बार का टर्नओवर शायद 10 लाख का था, मे बी नेक्स्ट ईयर 5 लाख का हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। नथिंग इज़ परमानेंट। सुख दुख लोग कुछ भी शायद परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ वही चीज़ है जो शायद आपके साथ सच में रहना चाहती है। उसकी भी परमानेंस का कोई गारंटी नहीं है ना। हर चीज़ का आंसर हमारे अंदर होता है, हमारे पास होता है, बस वी नीड टू रिकग्नाइज दैट आंसर। हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, हम उसी का सल्यूशन ढूंढने निकल जाते हैं। हम बहुत सारी प्लेटफॉर्म से पहुंच जाते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। हर चीज़ का आंसर हमारे पास होता है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है, अगर हम उसका ट्यूटोरियल लेने जा रहे हैं, तब तो हमें सीखना पड़ेगा ना वो चीज़ ट्यूटोरियल से जा कर के। अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं शायद हमारे अंदर होता है, हमारे पास में होता है। पर अगर वो उसका आंसर हम बहुत देर में ढूंढने जा कर के, जब वो अपॉर्चुनिटी, वो टाइम निकल गया है, तब फिर उसका कोई मतलब नहीं है, उस आंसर का कोई मतलब नहीं है, उस इंट्रोस्पेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ओवर थिंकिंग, ऑल द टाइम ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग पे तो मैं जितनी बात करूँ शायद उतना कम है। हम सब लोग किसी न किसी पॉइंट पे आकर के ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। किसी भी रिगार्डिंग में, किसी भी एक छोटा सा टॉपिक उठा लेंगे, उसमें ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जो चीज़ें हमें छोड़नी होती हैं पीछे, इस साल में पीछे छोड़नी है जो चीज़ें, उसमें से पहली चीज़ है ओवर थिंकिंग। तो वो शायद ओवर थिंकिंग अगर हम छोड़ देंगे, बार बार एक ही चीज़ को घिसते रहना, अगर हम किसी पत्थर को भी बार बार घिसेंगे तो वो भी, उसमें भी स्क्रैचेस पड़ जाएंगे ना। आई एम वेरी थैंकफुल कि शायद ओवर थिंकिंग मैंने छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए तो कल नहीं करूँगी, हो सकता है कल दोबारा करने बैठ जाऊँगी, बट ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बट उसको अपनी हॉबी बना लेना, ये ओवर थिंकिंग हॉबी ना बने, उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। टॉक्सिक सिचुएशंस
टॉक्सिक पीपल, आई थिंक टॉक्सिक बहुत ही हल्का सा वर्ड लगता है कभी उसमें, ये टॉक्सिक शब्द इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है, उसका वेटेज कम लगने लग गया है, तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट टू से जहरीले लोग, जहरीली सिचुएशंस, वो छोड़ना ज़रूरी है इन द पास्ट ईयर। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग के अंदर जहर लेकर के जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, नए साल में, तो शायद पूरा साल फिर से वही जहर बना रहेगा हमारे लिए। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि इस जहर वाली सिचुएशन से हम अपने लिए एक शील्ड तैयार करके रखें। एक बहुत बड़ी गलती जो हम जनरली करते हैं, दैट इज़ रजिस्टिंग द चेंज। कोई भी चेंज आता है तो हमेशा हम परेशान हो जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या फिर एक ओवर थिंकिंग वाले उसमें चले जाते हैं कि क्यों ये चेंज क्यों हो रहा है। प्रकृति का नियम है बदलाव, नेचर विल चेंज इटसेल्फ। कुछ चेंजेस होने हैं, वो शायद अच्छे हों, बुरे हों, हमारे पक्ष में हों, शायद हमारे अगेंस्ट में हों, कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी जैसे पहले इंटरनेट आया था, तब उस चीज़ को इतना ज़्यादा उसका पोजीशन होता था कि नहीं जॉब्स खा जाएगा, ये खा जाएगा, बट इंटरनेट हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ जॉब्स। एआई आ गया है, वो जॉब्स खा जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना। और इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस करी, हर सेकंड एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर वो चेंजेस होंगे ना, वो कैसे ही हम रेजिस्ट कर सकते हैं, किसको रोक लेंगे जा कर के, कभी किसी को नहीं रोक पाएंगे ना। और अगर हम उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। अगर हम टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट कर रहे हैं तो हम हमेशा पीछे छूट जाएंगे। अगर हमने ये चीज़ सोची है कि अगर फिटनेस पे ध्यान देना है नए साल में, नए साल से, तो अब हम बिल्कुल ही एक तरीके का खाना खाते चले जा रहे हैं, एक तरीके की डाइट फॉलो करते जा रहे हैं, एक तरीके के सारे काम करते जा रहे हैं। पहली बात तो मैं स्पेशली नहीं कर पाती हूँ कोई भी डाइट फॉलो, और अगर कोई कर रहा है उसमें भी और इतना रिग्रेट होता है अगर कोई अच्छी चीज़ खा ली तो। इट इज़ मोर बेटर कि इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग दैट यमी मील, हम उस यमी मील को एंजॉय करके खा लें, फिर बाद में एक्सरसाइज कर लें। रिग्रेट, गिल्टी वाली फील में रहेंगे ना, तो वो हम शायद बहुत बुरा करेंगे अपने साथ, अपने ब्रेन के साथ में। तो इट्स बेटर कि हम उस खाने को अच्छे से सही से उसके अंदर विलुप्त होकर के खा लें। एक चीज़ है रनिंग ऑन स्ट्रेस हार्मोन्स। रनिंग ऑन स्ट्रेस हार्मोन्स का मतलब, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कभी भी, तो हम उस स्ट्रेस को अपने ऊपर डोमिनेट करने देते हैं और उसी स्ट्रेस के हिसाब से चलने लगते हैं। स्ट्रेस में आकर के न जाने हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं, रूडली बिहेव करने लगते हैं, एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं, कैसा भी कुछ भी कर देते हैं आकर के, कुछ भी बोलने लगते हैं। वो होता है, हमें और भी स्ट्रेस के साथ साथ और भी सारी बीमारियां दे देगा, ब्लड प्रेशर, मूड डिसऑर्डर और पता नहीं क्या क्या दे देगा। इट्स बेटर कि हम अपने आप को ज़रा कंट्रोल में करके स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे ऊपर डोमिनेट ना करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक, व्हाट वी नीड टू लीव बिहाइंड इज़, जो हमें आई थिंक छोड़ देना चाहिए नेगेटिव सेल्फ टॉक लास्ट ईयर में। नेगेटिव सेल्फ टॉक तो मतलब एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर अलग चीज़ है, और जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो अलग चीज़ है। क्योंकि इस नेगेटिव सेल्फ टॉक में अंडर कॉन्फिडेंट होकर के अपने आप को ही ये चीज़ें बोलते रहते हैं, खुद ही घुटते रहते हैं, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक है। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर अलग चीज़ है। पहली बात, उसमें से पहले ह्यूमर निकलना चाहिए, हंसी भी तो आए सामने वाले को। हंसी नहीं आ रही है, इट्स मोर ऑफ लाइक कि क्या ही है ये। अब सामने वाले को भी वो अच्छी नहीं लग रही है, हमें खुद तो अच्छी लगी नहीं रही थी वैसे भी। खुद से ही खुद का क्रिटिसिज्म करते रहना, खुद से ही खुद की बुराई करते रहना, वो आई थिंक खुद में ही सेल्फ डिफीटिंग और सेल्फ डीमोरलाइजिंग चीज़ होती है। हम अपने आप को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, या फिर वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, कि हाँ ठीक है, हमें सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सेल्फ अवेयरनेस अलग चीज़ है, सेल्फ क्रिटिकल बीइंग ऑल द टाइम वो अलग चीज़ है। उस नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में है उसमें कितनी सच्चाई है, वो हमें खुद से पूछने की ज़रूरत होती है कि उसमें कोई भी अगर सच्चाई है तो उसका कोई सबूत है भी कि नहीं है, या सिर्फ हमारे अजम्पशंस हैं वो। कंपैरिजन वाले टॉपिक पे तो कितना भी बात हो जाए सब कम लगती है, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस करें,
किसी और की जर्नी पे फोकस करने से बेटर है कि हम अपनी जर्नी पे, अपने पाथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। यही बात मैं बहुत ज़्यादा बार बोल चुकी हूँ शायद, कि लोगों के जो रिसोर्सेज होते हैं और जो लोगों के स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ की स्ट्रगल्स में और अपने पाथ में, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अगर 10 पे है तो किसी का स्टार्टिंग पॉइंट 100 पे है, तो किसी का 0 पे भी है। वो चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यही से आता है एक्सेप्टेंस। कंपैरिजन ये नहीं कि ठीक इसके पास ये चीज़ है, उसके पास वो चीज़ है, हमें करना नहीं चाहिए। बहुत सारे मोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं। हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुद की भी शायद कोई यूनिकनेस होगी, स्ट्रेंथ्स होंगी, पर ये भी बात आ जाती कि वो यूनिकनेस हमको क्यों नहीं दिखती है, हमको खुद को क्यों नहीं दिखती है। हर इंसान के जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वीकनेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो सब अलग होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। लोगों की जो एक्सटर्नल अचीवमेंट्स और अपीयरेंसेस होती हैं, उससे अगर हम लोगों को जज करना बंद कर देंगे, उससे शायद हमारी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तभी शायद हम अपने पाथ में, तभी शायद हम अपने सफ़र में, SUFFER वाला सफ़र नहीं, अपने सफ़र में किसी और की एक्सटर्नल अपीयरेंस, अचीवमेंट से ज़्यादा अगर हम अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे तो शायद हमारे लिए चीज़ें बेटर हो सकती हैं। वो फोकस का शिफ्ट करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली टोल्ड मी कि जो हमारे छोटे छोटे से अचीवमेंट्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, हम उन्हें क्रिटिकल होकर के देखते हैं हमेशा। ठीक है यार, ये तो कोई भी कर लेता। वही अचीवमेंट और वही माइलस्टोन शायद किसी और के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होते हैं उनसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो छोटे माइलस्टोन्स होते हैं उनकी वैल्यू करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कंपैरिजन है उसने हमें ऐसे मोल्ड में डाल दिया है कि हमको लगता है कि जब तक हम बहुत बड़ा सा बंगला नहीं ले लेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी होता रहेगा, तो हम उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, वो बंगला लेना और बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े एम्बिशंस रखना, वो अपनी जगह पे है। वो शायद हमें एक दिन में नहीं मिल जाएगा, पर जो आज मिला है वो उस पर अगर हम फोकस नहीं कर रहे हैं तो शायद हम उस बड़े से बंगले की वैल्यू कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन ने तो मतलब पूरा साल ही निकाल करके रख दिया है। 1 तारीख को बोला 7 को करेंगे, 7 ने बोला फरवरी की 1 तारीख से करेंगे। वो 1 तारीख कभी आई ही नहीं। जो काम करना था वो कर पाए, वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज हम अपने ही ट्रैप ऑफ थॉट्स में फंसे हुए थे, रील्स शेयर करने में फंसे हुए थे। जो हमारा इंटरनेट यूसेज है वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। हमारी थॉट्स हमारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं। जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं। तो वो हमें रोकती हैं किसी भी टास्क की तरफ, किसी भी गोल की तरफ प्रोएक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने से। जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं पीछे छोड़ना चाहूँगी वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे कि देर तक जगना, 3, 4, 5, 6 बजे तक जग रहे हैं सुबह। क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता है, बस थॉट्स में हैं और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम चीज़ें कर रहे हैं। वो अभी नहीं पता लग रहा है ना, वो सब बुढ़ापे में जाकर के पता लगेगा। तब इस दौर को कोसूंगी मैं, मुझे लगता है। आजकल शायद हम लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ करने लग गए हैं। मैं जिसको भी देखती हूँ 2 बजे जग रहा होता है, 3 बजे जग रहा होता है। एक टाइम पे मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही जग रही हूँ क्या 3 बजे तक। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जग रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहा होता है। सो तो नहीं रहा है कोई भी, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं सो रहे होते हैं। जिनको सुबह उठ करके काम पे जाना होता है, कॉलेज पे जाना होता है, वो लोग तक 3, 4 बजे तक जग रहे होते हैं। वो शायद शांति की वजह से जग रहे हों, शायद क्योंकि उस समय शांत माहौल रहता है, या कोई भी रीज़न हो, बट है तो ये अनहेल्दी चॉइस ही ना। जो हमारा फियर ऑफ चेंज होता है, हमेशा हम चेंज होने से डरते हैं कि हमारी सिटी चेंज हो जाएगी तो हम डिस्कम्फर्ट में चले जाएंगे, हमारा ऑफिस बदल जाएगा तो हम डिस्कम्फर्ट में चले जाएंगे, स्कूल से कॉलेज में चले जाएंगे तब हम डिस्कम्फर्ट में चले जाएंगे। जो चेंज होता है वो शायद हमेशा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही लेकर के आता है। लीविंग बिहाइंड सेल्फ डाउट, वही जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं,
अपनी कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, खुद से ही रूठे रहते हैं, खुद से ही गुस्सा हुए रहते हैं कि जो एक्सटर्नली चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे मैं ही कारण हूँ। ये जो हो रहा है पूरी दुनिया में, मेरे घर में, या फिर ये जो हो रहा है एक्सटर्नल कंडीशंस में जो हो रहा है उसके पीछे सिर्फ मैं कारण हूँ। वो सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत होती है कि क्योंकि जिसमें हम पहचान पाएँ हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारी खुद की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी फैमिली की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ना कि वो चीज़ जो हम अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं या जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं उन लोगों से कंपेयर करके सिर्फ हम अपने अंदर एक नेगेटिव इमोशंस और एक सेल्फ डाउट ही लाते हैं अपने अंदर। अगर हमें वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर हमें वैसा ही बनना है तब अलग बात है, अगर हमें वैसा नहीं बनना तो अच्छी चीज़ है वो। तब हम सेग्रीगेट कर पा रहे हैं कि हमें क्या नहीं बनना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ लिविंग बिहाइंड ग्रजेस, गुस्सा या नफ़रत किसी के लिए भी। ग्रजेस इज़ समथिंग जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक हम अपने अंदर रखते हैं। पहले जब हम किसी से प्यार करते हो और ड्यू टू सम रीज़न हम उनके लिए अपने मन में गुस्सा होल्ड कर लेते हैं, नफ़रत होल्ड कर लेते हैं। कोई भी हो सकता है, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट द एक्स पार्टनरशिप, बी इट इन द फैमिली, किसी से भी हो सकता है। हम ग्रजेस होल्ड किसी के लिए भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि उस इंसान ने, उन लोगों ने, जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट ट्रीटेड अस वेल। ये चीज़ छोड़ना इस साल में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और हम हमेशा कड़वाहट में ही रहेंगे। किसी और के ऊपर तो शायद ही इम्पैक्ट पड़े इस चीज़ का, बट ग्रजेस और रिसेंटमेंट का जो ओरिजिन होता है वही शायद एक तरीके का हमें लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, किसी ने हमें हर्ट कर दिया है, किसी ने हमें दिल पे चोट पहुंचा दी है, फिर हमारे साथ सही नहीं हुआ है। वो चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे वो किसी हमारे अपने ने किया हो, चाहे किसी रिलेटिव ने किया हो, फ्रेंडशिप में हुआ हो, पार्टनरशिप में हुआ हो, कहीं पे भी हुआ हो, वो तो एक तरीके का हमारा उस इंसान से, उन लोगों से शायद एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, पास्ट में कुछ रहा हो, तो वो हमारे अंदर जनरेट करता है नफ़रत और ग्रजेस हमारे मन के अंदर। वो हम ह्यूमंस हैं, कुछ टाइम के लिए तो जाहिर सी बात है रहेगा, बट उसको ज़्यादा देर तक खींच के अपने अंदर रखे रहना, पूरे टाइम के लिए रखे रहना, तो वो हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए शायद सही नहीं है, हमारी खुद की हेल्थ के लिए सही नहीं है। जैसा हम सोचते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, और अगर ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रखेंगे हम लोग वो चीज़, तो शायद वो हमारी पर्सनल ग्रोथ और अगर कोई खुशी अगर हमें एक्सपीरियंस करनी होगी करंट सिचुएशन में, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। वो उस खुशी को भी हिंडर करेगा, हमारी पर्सनल ग्रोथ को हिंडर करेगा। अनरिजॉल्व जो ग्रजेस होते हैं, जो कुछ शिकायतें हमें लोगों से होती हैं, अगर वो अनरिजॉल्व रह जाएं तो फिर वो लेकर के आती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप्स में, किसी के साथ भी। जो अनरिजॉल्व्ड ग्रजेस होते हैं, जो अनरिजॉल्व्ड हमारी कुछ नफ़रत होती है, झगड़े होते हैं लोगों से, वो हमेशा शायद एक साइकिल ऑफ नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो वो और ज़्यादा झगड़े, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, और ज़्यादा स्ट्रेन लेकर के आता है रिलेशनशिप्स के अंदर, कि एक साइकिल ऑफ नेगेटिविटी क्रिएट करता है। और इस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो बहुत देर तक हमने ग्रजेस होल्ड किए, तो वो रिलेशनशिप्स की साइकिल हो, चाहे वो हमारे खुद के अंदर वो जो हम साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तभी मैंने शुरू में बोला कि हमें एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना और चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ्रेंड से भी हमारी अगर लड़ाई हो गई है तो ठीक है, कुछ टाइम तक नहीं बात करेंगे, कुछ टाइम तक शायद हम आपस में होल्ड करके रखेंगे सब कुछ। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है वो चीज़, वो चाहे हमारे मन में हो, चाहे वो उस इंसान के साथ 1 to 1 हो। 1 to 1 नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, हम अपने अंदर तो एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करके, एड्रेस करके वी कैन रिजॉल्व इट, ताकि हमारी साइड से कुछ ना रहे।
तभी इस नफ़रत को, इन ग्रजेस वाले फेज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है, सो दैट ताकि हम सामने वाले को भी माफ़ कर सकते हैं, हम खुद को भी माफ़ कर सकें। ठीक है, शायद उस सिचुएशन में मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। हो सकता है सब उस सिचुएशन में उसकी गलती थी, कोई बात नहीं। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ ऑल्सो। मैं पीछे क्यों रहूँ? मुझे भी तो माफ़ी मिलनी चाहिए। माफ़ी दे कौन रहा है? मैं ही दे रही हूँ खुद को, तो मैं अपने आप को ही बाँट लेती हूँ माफ़ी। इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो। इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो द नेगेटिव इमोशंस एंड मूविंग फॉरवर्ड। ये हम समझते नहीं हैं, हम बहुत मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मैं बचपन में हम सब लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं, और बचपन में क्या, हम लोग बड़े हो जाते हैं कितने भी हम ये चीज़ें मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए। हम जानते नहीं कि हम अपने साथ क्या कर रहे होते हैं उस समय, बल्कि ये जो माफ़ी और फॉरगिवनेस एक बहुत ही बड़ा हीलिंग टूल होता है हमारे खुद के लिए, हमारी खुद की पर्सनल हीलिंग के लिए बहुत बड़ा टूल होता है।